पाकिस्तान की फिजाओं में एक ही सवाल गूंज रहा था, इमरान खान कहाँ है? आधी रात को उठी यह आग सुबह तक भूचाल बन चुकी थी। हर सड़क, हर मोबाइल स्क्रीन और हर महफिल का एक ही विषय, क्या वाकई पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई? सोशल मीडिया पर उड़ती अफवाहें किसी तूफान से कम नहीं थीं। लोग कहते फिर रहे थे कि जेल की चार दीवारी के अंदर किसी ने सबूतों को दफन कर दिया है, सच को बंद कर दिया है, और इस रहस्य के केंद्र में था एक नाम, जनरल आसिम मुनीर। इमरान के परिवार ने चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार आरोप लगाया कि यह कोई हादसा या अचानक लाया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। खबरें फैल रही थीं कि सेना प्रमुख ने किसी गुप्त बैठक में फैसला लिया था और उस फैसले का परिणाम अब पूरे पाकिस्तान को झकझोर रहा है। रात दर रात भीड़ बढ़ती गई, हाथों में पोस्टर, आंखों में गुस्सा और दिल में भय। लोग खुलेआम चिल्ला रहे थे, अगर 48 घंटे में इमरान सामने नहीं आए तो पाक को भी इस आग में झोंक देंगे। सरकार की तरफ से खामोशी, सेना की तरफ से रहस्यमय सन्नाटा। दुनिया भर की मीडिया भी सवाल दाग रही थी, क्या वास्तव में सच को छुपाया जा रहा है या किसी ने इस अफवाह को नई दिशा देकर पूरे देश को एक अनदेखे खेल में धकेल दिया है? हर घंटे जैसे माहौल और भयानक होता जा रहा था। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि सेना के भीतर ही दरारें पड़ चुकी हैं, कुछ का कहना था कि इमरान को किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पा रहा था कि वह जीवित है, मृत है या किसी की कैद में है। देश और जनता के बीच सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर इमरान सच में सुरक्षित है तो उसे सामने आने से रोका क्यों जा रहा है? और फिर 55वें घंटे की घड़ी नजदीक आ रही थी। लोग इंतजार में थे, कोई खबर, कोई वीडियो, कोई बयान। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पर तीसरी रात उतरने लगी, सन्नाटा और गहरा हो गया। ऐसा लग रहा था कि कहीं पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। सवाल वही था, इमरान खान गए तो गए कहां? और जो जवाब निकल कर आने वाला था वह या तो पाकिस्तान की राजनीति में नया भूचाल लाने वाला था या फिर एक ऐसा सच खोलने वाला था जिससे पूरी दुनिया का रुख बदल जाता। इमरान खान की हत्या की खबरों से पूरा पाक पिछले 54 घंटों से धक रहा है और इमरान खान की हत्या को लेकर के लगातार उठ रहे सवालों के बीच लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार इमरान खान अगर ठीक है तो वह कहाँ है? इसको लेकर के इमरान खान के परिवार की तरफ से बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे, जिस दावे में यह कहा गया था इमरान खान की जेल में हुई हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाक सेना प्रमुख जनरल मुनीर को बहुत अहम जिम्मेदार बताया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जनरल मुनीर का हाथ है और इसको लेकर के लगातार लोग जनरल मुनीर को धमकियां भी दे रहे थे। लगातार लोग कह रहे थे कि अगर 24 से 48 घंटे के भीतर अगर इमरान खान को पूरी दुनिया के सामने नहीं लाया गया तो पाक जिस कदर से जल रहा है उसी कदर से पूरा का पूरा पाक के साथ साथ इसके बाद मुनीर को भी वो जलाने वाले हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया में लगातार तहलका मचा रखा था और लगातार सवाल यही उठ रहे थे। पूरी दुनिया में लगातार वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रही थी, इमरान खान आखिर गए तो गए कहां? लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से इस पूरे घटनाक्रम में बहुत बड़ा मोड़ ला दिया है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त की ये सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जनरल मुनीर को लेकर के। जी हाँ, अभी अभी जनरल मुनीर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। जनरल मुनीर को ऊपर इस वक्त जब वो कॉन्वे के साथ यानी कि अपने पूरे के पूरे काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी भीड़ की तरफ से बहुत बड़ा हमला अचानक से किया गया और सेना की गाड़ियों को फूंकते हुए लोग आगे बढ़ते हुए इस वक्त जनरल मुनीर पर बहुत बड़ा अटैक प्लान हुआ है। दरअसल इस अटैक को लेकर के बहुत बड़ी अहम खबर सामने आ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि यह 10 अटैक जनरल मुनीर पर आम लोगों की तरफ से नहीं बल्कि यह पूरी की पूरी तरीके से प्लान किया हुआ था। और आपको बता दें कि इस खबर के आने के साथ ही जनरल मुनीर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट भी आ चुकी है। क्या वह ठीक है, नहीं है, या फिर क्या इस वक्त स्थिति बन चुकी है, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एक और बहुत अहम खबर सामने आ रही है अदयाला जेल को लेकर के। जी हाँ, वही अदयाला जेल जहां पर इस वक्त इमरान खान को रखे जाने की बात चल रही है, जहां पर कहा जा रहा था कि इमरान खान को इसी अदयाला जेल में रखा गया था और इसी अदयाला जेल के प्रशासन की तरफ से लगातार कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। वहां पर मौजूद हालात में पाक के कई सीएम मौजूद थे, यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्रियों को वहां पर मारपीट भी की गई थी इसी अदयाला जेल के बाहर। लेकिन इस वक्त बहुत अहम खबर वहां से भी आ रही है। अदयाला जेल को लेकर के लोगों ने बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। लोगों की
तरफ से अधियाना जेल में आगजनी की गई है। अधियाला जेल के जो दीवारें थी उसे तोड़ दिया गया है और इस वक्त बहुत अहम अपडेट ये बन जाती है तब जिस स्थिति में अब यहाँ पर प्रदर्शन हिंसक हो चुका है, हाल ही बन चुका है, जो लगातार लोग अब तक इमरान खान की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान इस समय ऐसे अत्यंत उथल पुथल और अशांत दौर से गुजर रहा है जैसा पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया था। देश के कई हिस्सों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। आगजनी, हिंसा, प्रदर्शन, सरकारी इमारतों पर हमले और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। यह सब प्रारंभ हुआ तो केवल कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शनों से था, लेकिन धीरे धीरे इसे जिस तरह से संगठित रूप में फैलाया गया उसने पूरे पाकिस्तान को कई हिस्सों में विभाजित युद्ध क्षेत्र की तरह बना दिया है। शुरुआत में जब प्रदर्शनकारियों ने संसद और सरकारी संस्थानों के बाहर नारेबाजी शुरू की थी तब भी प्रशासन ने स्थिति को सामान्य आंदोलन समझकर ही देखा, लेकिन आम जनता की नाराजगी धीरे धीरे भड़कती गई। फिर अचानक पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बारे में यह खबर सामने आने लगी कि वह लंबे समय से जनता की नजरों से गायब हैं। सरकारी बयानों में उनकी स्वास्थ्य स्थिति, महत्वपूर्ण गतिविधियों या बैठकों के बारे में कोई सूचना नहीं दी जा रही थी। कोई आधिकारिक बयान या मीडिया में स्पष्टता नहीं दी गई, जिससे जनता और विपक्ष दोनों ही असमंजस में थे कि आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहां हैं और किस स्थिति में हैं। इसी रहस्य ने लोगों में आक्रोश की चिंगारी को और भड़का दिया, क्योंकि जनता समझने लगी कि राज्य की कमान अब एक नेतृत्वहीन दौर में प्रवेश कर चुकी है। इसी बीच खबर आती है कि प्रदर्शनकारियों ने शहबाज शरीफ के निजी आवास पर भी अचानक बड़ा हमला बोल दिया। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने, गोलीबारी, पत्थरबाजी और बड़े पैमाने पर हिंसा का यह दृश्य पाकिस्तान के राजनीतिक वातावरण में अभूतपूर्व तनाव की पुष्टि करता है। शहबाज शरीफ के आवास पर यह हमला उस क्षण का प्रतीक था जब जनता की चिंगारी एक बड़े विस्फोट में बदल चुकी थी। इस दौरान दूसरी ओर एक और चौंकाने वाली खबर आती है कि एक समय पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के कॉन्वॉय पर भी बड़ा हमला हुआ है। देश के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि जनता का आक्रोश सेना के शीर्ष नेतृत्व तक इतना खुलकर पहुंचा हो। जिन सैन्य वाहनों पर कभी कोई हमला सोचना भी कठिन था, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं, सुरक्षा घेरा टूट गया और मुनीर तक अस्पताल पहुंचाने की नौबत आ गई। इन घटनाओं की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। पाकिस्तान के अंदर स्थिति इतनी अनियंत्रित हो गई कि सरकार और प्रशासन ने नियंत्रण अपने हाथों से खो दिया और अंततः सेना को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सेना भी परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ दिख रही है। यही वह क्षण था जब देश में मार्शल लॉ लागू किए जाने की चर्चा तेज हो गई। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ कोई नई घटना नहीं रही, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। यदि मार्शल लॉ लागू होता है तो यह पिछले सभी मार्शल लॉ की तरह केवल सेना की सत्ता में वापसी नहीं होगी, बल्कि उन घटनाओं का परिणाम होगा जिनमें जनता ने स्वयं देश के राजनीतिक और सैन्य दोनों नेतृत्व को चुनौती दी है। इस पूरे घटनाक्रम से पाकिस्तान का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा चरमराता हुआ दिखाई देता है। लोग सड़क पर हैं, कहीं सरकारी इमारतें जल रही हैं, कहीं पुलिस थानों पर पत्थरबाजी हो रही है, कहीं जनमत सोशल मीडिया पर आपस में विभाजित है। कुछ लोग इसे सरकार की भ्रष्ट नीतियों का परिणाम मानते हैं, तो कुछ मौजूदा सत्ता संघर्ष को पाकिस्तान की गहरी राजनीतिक बीमारी का लक्षण कहते हैं। पाकिस्तान की राजनीति हमेशा से सत्ता के केंद्रों के इर्द गिर्द घूमती रही है। कभी सेना का वर्चस्व, कभी न्यायपालिका की सक्रियता, कभी राजनीतिक दलों की अदृश्य गठजोड़। लेकिन आज की परिस्थिति यह बता रही है कि देश का सामान्य नागरिक अब इन सभी शक्तियों से मोहभंग हो चुका है। मुस्लिम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रों में से एक पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां जनता की निराशा और सत्ता की नाकामी एक दूसरे से टकरा चुकी हैं। शहरों में धुआं उठ रहा है, अर्थव्यवस्था पहले से ही ध्वस्त थी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई ने आम लोगों की शक्ति छीन ली और अब वे सड़कों पर उतरकर यह बता रहे हैं कि सत्ता की नाकामी का बोझ वे अब और नहीं उठाएंगे। जिस तरह से सेना के खिलाफ खुलेआम नाराजगी और प्रदर्शन सामने आ रहे हैं, वह पाकिस्तान की राजनीति में भूकंप जैसा है। यह वही सेना है जिसने दशकों तक देश में नेतृत्व की भूमिका निभाई, सरकारों को गिराया और राज्य की संरचना को नियंत्रित किया। लेकिन अब पहली बार यह दिखाई दे रहा है कि जनता सेना को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। यही असली संकट है, सिर्फ सरकार की विफलता नहीं, बल्कि संस्था के प्रति भी अविश्वास।
यह एक ऐसे राज्य की तस्वीर है जो अपने ही हाथों अपनी स्थिरता खो रहा है। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं, शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद की जा रही हैं, आपातकाल जैसी स्थिति के संकेत मिलने लगे हैं। अफवाहें, आशंकाएं और भय का माहौल है। हर कोई पूछ रहा है पाकिस्तान का भविष्य क्या है। जनता सड़कों पर है, नेतृत्व गायब है, सेना घायल है और सत्ता का ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। राजनीतिक विश्लेषक यह मानने लगे हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है। पाकिस्तान का समाज अब दो हिस्सों में बांट चुका है। एक वह जो बदलाव चाहता है, दूसरा वह जो पुराने सिस्टम की मजबूती चाहता है। लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि परिस्थितियां अब किसी एक फैसले या आदेश से नियंत्रित नहीं होंगी। अब यह केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं रहा, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक विद्रोह का रूप ले चुका है। आगे क्या होगा यह केवल आने वाले समय पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि पाकिस्तान अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां उसकी राजनीति नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। क्योंकि जब जनता सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है, तब इतिहास में बड़े बदलाव लिखे जाते हैं। और पाकिस्तान आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां शायद उसका नया राजनीतिक भविष्य लिखा जा रहा है। अब वही लोगों ने आगजनी शुरू कर दी है, हालात बेकाबू हो चुके हैं। कई जगहों पर संसद के घेराव के बाद अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो पाक पीएम शहबाज शरीफ को लेकर भी बहुत अहम अपडेट बन चुकी है। दरअसल पाक पीएम शहबाज शरीफ अभी लंबे समय से अंडरग्राउंड है। उनको लेकर कोई बड़ी खबर नहीं आ रही थी, लेकिन इस वक्त लोगों ने पाक पीएम शहबाज शरीफ के आवास को निशाना बनाते हुए बहुत बड़ा हमला वहां पर भी बोला गया है। यानी कि एक साथ 3 अलग अलग जगहों पर इस वक्त हमले किए गए हैं। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। लोग लगातार आगे बढ़ते हुए दंगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दंगों की स्थिति बन रही है। लगातार प्रशासन जो है वह सेना के हाथों में दिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त मार्शल लॉ को लेकर के खबर सामने आ रही है। पाक में पूरे मार्शल लॉ लगाया जा रहा है। जैसे ही यह पूरी घटना हुई है जो मुनीर पर इतना बड़ा हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस कदर से जनरल मुनीर के ऊपर बड़ा हमला किया गया है। कॉन्वे के ऊपर हमला हुआ है जिसमें कई गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं और इस वक्त जनरल मुनीर को हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ चुकी है। क्या इस वक्त स्थिति है? क्या पूरी अपडेट है? बताएंगे आपको इस वीडियो में। हालात इस वक्त बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल यह बन चुका है कि जेल से इमरान खान को लेकर के खबर नहीं आ रही है। लगातार अध्यायालय जेल के बाहर लोग पिछले 72 घंटों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। ऐसे के बीच में भी लगातार सेना के सामने डटे हुए हैं। सेना की तरफ से आंसू गोले दागे जा रहे हैं। जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद लोगों को समझाया नहीं जा सका है। लोगों की तरफ से लगातार एक ही मांग उठ रही है कि आखिरकार इमरान खान को अगर वह ठीक हैं तो पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच पाक प्रशासन को लेकर के बहुत बड़ा दावा किया गया है इमरान खान के परिवार की तरफ से। इमरान खान के बेटे और इमरान खान की बहन ने एक और बहुत अहम सबूत जैसे ही सामने रखा और इसको लेकर के बहुत बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल के अंदर ही खत्म किया गया है और अब उनके जो बॉडी है उसे भी कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। जैसे ही यह खबर सामने आती है, इसके बाद लोगों की भीड़ जो है वह से अदियाला जेल के बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाती है। लोग लगातार इमरान खान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। लोगों को रोकने के लिए वहां पर लगातार कई बड़ी आर्म फोर्सेस को भी तैनात किया गया था जो लोगों को पीछे हटाने के लिए लगातार पुश कर रही थी। लेकिन अचानक से इसी भीड़ ने अदियाला जेल पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया और इसके बाद कई जगहों को अलग की कई दीवारों को आगजनी के हवाले कर दिया गया। आग के हवाले लोगों ने कर दिया। कई जगहों पर लोगों ने जेल बांधकर अंदर घुसने की कोशिश की। कई जगहों पर जो बैरिकेडिंग थी, गेट थे, उन्हें तोड़ दिया गया और इस वक्त पूरी तरीके से अदियाला जेल पर प्रशासन को सख्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं, मार्शल लॉ को लेकर के लगाने के साथ ही। और वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी अपडेट आई है वो इस वक्त मुनीर को लेकर के सामने आ रही है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से मुनीर अब तक गायब थे। लगातार लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार जनरल मुनीर और पाक पीएम शहबाज शरीफ कहां है और वह इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जिम्मेदार क्यों नहीं बन रहे हैं लोगों की तरफ से। साथ ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई
यानी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से लगातार इसको लेकर के कोर्ट में बातें चल रही थीं, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश दिए गए कि आखिरकार इमरान खान को सामने लाया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो शहबाज शरीफ की सरकार है और मार्शल लॉ के चलते जो जनरल मुनीर यानी कि सेना प्रमुख सेना की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे बनी गई, और इसके बाद यानी कि एक तरफ से कहा जाए तो कोर्ट के भी अवहेलना की गई, जिसके बाद पीटीआई के समर्थक यानी कि तारीख इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने धावा बोलते हुए कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी और कई प्रशासन की तरफ से भी यानी कि जो कोर्ट है उसकी तरफ से जो सीक्रेट टीम्स थीं उन्हें रवाना किया गया कि आखिरकार पता लगाया जाए कि जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ कहां है। लेकिन जैसे ही बात को लेकर के खबर सामने आई, भनक लगी। जनरल मुनीर अपने काफिले के साथ किसी जगह पर रहे थे और जा रहे के बीच में ही लोगों को जैसे ही इस बात की खबर लगी, लोगों ने उनके पूरे के पूरे कॉन्वे का पूरे काफिले का घेराव करते हुए उस गाड़ियों को रोक लिया और इसके बाद लोगों की तरफ से लगातार नारेबाजी चल रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक से बहुत बड़े हमले कर दिए गए। ये हमले कोई छोटे मोटे हमले नहीं कहे जा रहे हैं। बता दें कि लोगों ने आगजनी करते हुए सेना के काफिले पर आगजनी कर दी। इसके बाद लोगों की तरफ से लगातार पत्थरबाजी और गाड़ियों को तोड़ करके गाड़ियों को पलटा दिए गए। वहीं पर जहां गाड़ी में सेना प्रमुख जनरल मुनीर मौजूद थे, उन्हें भी लोगों ने बुरी तरीके से पीटा है और इसके साथ ही साथ जनरल मुनीर पर जानलेवा हमला भी किया गया है। यानी कि गाड़ी में वो जो मौजूद थे उसके साथ ही गाड़ी पर भीषण हमले हुए, जिसके चलते इस वक्त बन रही खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया।